जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर 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 महादेव। बॉटम ट्रिक। यहाँ कोई ना कोई तो आपको बहुत स्टॉक कर रहा है, आपकी हर एक्टिविटी पे स्टॉक कर रहा है, ठीक है। और वो स्टॉकिंग इस तरीके से हिडन वाली, जो आपको पता ना चले। इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे षड्यंत्र आप कह लो, बहुत सारे चीजें आप ये कह लो जो इनको आपके अंदर पसंद नहीं है। अगर आप कोई चीज कंट्रोल करके अपने ऊपर फोकस कर रहे हो या अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो, या आपने अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि आप कहीं ना कहीं फोकस्ड हो गए हो कि मुझे यही करना है, मुझे इससे और कुछ नहीं बढ़ना है, दुनिया जाए भाड़ में। अगर आपने अपना मेंटल स्टेट इस तरीके से कर लिया तो ये भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनर स्ट्रेंथ। आप कहीं ना कहीं अपने सोल की जर्नी आप अकेले में चलना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें एनालाइज करना चाहते हैं अपने आप में आप ये कह लो कि आप खुद में रियलाइज करना चाहते हैं कि मैं किस लिए हूं यहाँ पे, ये धरती पे जो जन्म हुआ है मेरा क्यों हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है आपके मन का। मेरे जीवन में ये कठिनाइयां आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, ये सब आने का क्या रीजन है, क्या चाहते हैं यूनिवर्स, भगवान क्या चाहते हैं मेरे से। तो ये सारी चीजें ना आपकी जर्नी अंदर ही अंदर चल रही है, ठीक है। फिर आपकी पॉजिटिव वे में भी चल रही है कि मैंने सब कुछ देख लिया, सबको देख लिया, बट मुझे रिजल्ट तो कुछ नहीं मिल रहा, राइट। तो आप वो सब भी चीजें सोच रहे हो, तो आपकी चीजें बहुत एनालाइज की जा रही हैं। और ये कोई ना कोई 3 लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, और ये पर्पसली करते हैं, ठीक है। ये पर्पसली आपको हर्ट करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं। आप ये लगा लो कि अगर आप पॉजिटिव वे में कुछ सोच रहे हो, ठीक है, कि ये करना हम सबके लिए अच्छा होगा, तो वो जानबूझ के आपकी चीजों पे बीच में आएंगे, चैलेंज क्रिएट करेंगे और आपको गलत साबित करेंगे कि नहीं ये करना सही नहीं होगा। पता है क्यों करना सही नहीं होगा? दैट इज नॉट अ मैटर, क्योंकि आपने अपने मुंह से निकाल दिया है, दैट इज अ मैटर, कि आपके कही हुए शब्द कोई फॉलो ना कर ले, ठीक है। तो ये लोग वो हैं कि आपको पर्पसली इंसल्टिंग कराना इनका एक मोटिव होता है, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी बात हर कोई मान लेता है, सलाह ले लेता है। और इन्हें पता है कि काफी लोग आपसे सलाह मिलाने भी आते हैं, डिस्कस करने भी आते हैं, आप करते भी हो। इनको खटकती है ये चीजें, ठीक है। और ये चीजें जो हैं, इन पर्सन ने आपके पीछे इवल आइज बहुत ज्यादा इन्होंने फैलाई है, इवल आइज इन्वेस्ट किया है इन्होंने इवल आइज में, नजर
ये कह लो कि इन्होंने लगाया है और अपनी चीजों को मनवाने के लिए या आपकी इंसल्ट करने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने वो सारे कदम उठाए हैं जो नहीं इन्हें उठाना चाहिए था, राइट? चाहे वो इवल आई हो, चाहे वो नजर हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो षड्यंत्र हो, इन्होंने वो सारे हदें पार की हैं जो अपनी चीजों में वो करना चाहते थे, राइट? तो यहाँ पे लोग, कुछ लोग हैं जो तीन लोग मिलके आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, पर्पसली इंसल्ट करते हैं और आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाते हैं। आप अपनी जिंदगी में ना अच्छा खासा चल रहे होते हो, अच्छा खासा फोकस्ड, करियर, सक्सेस, थोड़ी सी स्टार्टअप ही होती है, बट ये आ जाते हैं नजर लगाने के लिए और आपकी चीजें वहीं रुक जाती हैं, ठीक है? ये वही लोग हैं, जब आप अपनी मैरिड लाइफ में भी सेटलमेंट करते हो तो ये लोग आ जाते हैं बीच में कलह कराने के लिए, ठीक है? तो इनको डाइजेस्ट नहीं होता कि आपकी चीजें स्मूथली चलें या आप किसी स्मूथली चीज पे वर्क करो, तो ये सारी चीजें इनको खटकती हैं। लेकिन सबसे मजेदार की बात क्या है ना कि पूरे कार्ड में एक कार्ड आता है जजमेंट, ये होता है कर्म का कार्ड, राइट? देखो, ये जो इनके इवल आइज, नजर, ब्लैक मैजिक जो कर रहा है, ये कार्ड आने से ये साबित हो गया कि ये बैकफायर हो रहा है, क्योंकि कर्म देखे जा रहे हैं, जिसने जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा। बैकफायर हो रहा है। बैकफायर होने से क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी विश पूरी हो रही है, मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही है, जो आपने इच्छाएं पूरी की थी या आपने इच्छाएं सोची हुई थी कि मेरा अबंडेंस हो, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, घर बार, सेटलमेंट, प्रॉपर्टी, एनीथिंग, वो विश आपकी पूरी होते हुए दिख रही है। अगर आप कुछ चेंज के लिए भी सोच रहे थे, बहुत टाइम से आप फोकस थे या डिसिप्लिन थे या रूल्स एंड रेगुलेशन से आपने बना के चीजें चले थे, राइट? अब मुझे दिख रहा है कि देखो, बैक टू बैक पॉजिटिव कार्ड, तो आपके फेवर में डिवाइन खेल खेलने वाले हैं, आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, आपके प्रति एक्शन लेने वाले हैं, आपको सेटल करने वाले हैं और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। जो डेविल लोग हैं, जो आपके हेटर्स लोग हैं, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, राइट? तो इस चीज से अलर्ट रहिएगा। आते ही 2 कार्ड गिरे हैं। देखो, आपसे कोई रूखा बर्ताव करता है, बिल्कुल। क्यों करता है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपकी बात मान ली, सलाह मुसरा मिल गया, तो इन्हें कोई नहीं पूछेगा। यही तो दुख है ना? और आपके ही हेटर्स आपको आपके प्यार से दूर करना चाहते हैं। कुछ नहीं मिलता तो देखो, ये चारों तरफ हाथ पैर मारते हैं, चारों तरफ, ठीक है? ये चाहते हैं कि बस चीजें ना टूटी फूटी ही रहें आपकी जिंदगी में, ठीक है? और मजेदार, ईश्वर आपके हेटर्स को स्ट्रिक्टली जज कर रहे हैं, यानी कि कर्मा इज बैक। और आपके साथ जो इमोशनली खेल गया था, आपको तोड़ा गया था, अब उन सब चीजों का हिसाब होगा। तो यूनिवर्स ने ही आके वो सारे सवाल के जवाब दे दिए जो मैं आपको इन शॉर्ट में बताना चाह रही थी, राइट? तो बेहिचक रहें, टेंशन ना लें, जो चीजें आपकी गड़बड़ा गई थी और कहीं ना कहीं आपको भी चीजें समझ में आ रही हैं, आप भी एक्शन पे आ चुके हैं और इनसे डिस्टेंस बनाना आपने शुरू कर दिया है। अगर आप डिस्टेंस नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप हाँ में हाँ भर रहे हैं, लेकिन कर वो रहे हैं जो आपको ठीक लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप साइलेंटली ऑब्जर्व करो, अफेक्शन मत दिखाओ। ये मत दिखाओ कि आपको किसी चीज का अफेक्ट हो रहा है या फिर आप किसी चीज को लेके हर्ट हो या ओवर थिंक कर रहे हो, मत दिखाओ। आपको फोकस्ड और बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। आपका रिफ्लेक्शन वो होना चाहिए जो आपका गोल है, जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो, वहां पे आपका ध्यान होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। अगर आपके फोकस में कमी है तो लेपिस लाजुली ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं या फिर वॉयलेट कलर या नेवी ब्लू कलर का कपड़े या हैंकी आप रख सकते हैं। 10 मिनट साइलेंटली मेडिटेशन जरूर करें, ठीक है? ताकि आपकी क्लैरिटी में गेन आए, फोकस्ड आपका बढ़े, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है जब आप ऐसे लोगों की बातें सुनते हो। क्लियर? अब आपके लिए गाइडेंस देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से। गाइडेंस क्या है? ओ कॉल टू एक्शन। एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है।
अपनी कमांड अपने हाथ में रखें, किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है। बोलो, अगर जो चीज गलत लग रही है उसको आप बोलो, डेफिनेटली बोलो, ठीक है। एंड साथ में ये भी बोला जा रहा है कि काम रहो। बोल दिया फिर उसकी ओवरथिंक मत करो, जो बोल दिया फिर काम रहो, ठीक है। एंड ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे और अपने आप में, क्योंकि जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दुनियादारी, जो दुनियादारी आपको दिखाई गई है वो किसी पर्पस से ही दिखाई गई है, ठीक है। और आप अपने जिंदगी में इस धरती पे जो आए हैं कुछ अच्छा ही करने आए हैं, लोगों की मदद करने आए हैं, गाइडेंस देने आए हैं, लड़ने आए हैं, राइट, चीजों को निभाने आए हैं। और उन्हीं के जीवन में दुख ज्यादा होता है जो दिल से अच्छे होते हैं, जो बुरे नहीं होते। क्लियर? तो रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।